थोड़ा सा इको बढ़ा दो थोड़ा सा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव रविसेन 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव श्रेयांशनाथ भगवान के आचार्य भगवान रविसेन स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर चर्चा चल रही थी अपनी राजा दंडक के बारे में। पद्म पुराण है और इस पद्म पुराण में राजा जो दंडक था वह पक्षी की पर्याय में पहुंच गया है और उस राजा ने पक्षी की पर्याय में मुनिराज से संबोधन सुना और संबोधन सुन करके उसने सम्यक को प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। लेकिन इस सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उन मुनिराज से पूछा गया कि हे मुनिराज, तुम्हारे लिए दीक्षा के भाव कैसे बने। देखिए कॉमन प्रश्न है, कोई भी महाराज के पास जाएगा, अब सारी बातें हो जाएं फिर कोई बात नहीं बचे तो क्या पूछोगे बताओ। बोले मुनिराज तुम्हारे लिए दीक्षा के भाव कैसे बने। तो यहाँ पर जो सुगुप्ती नाम के मुनिराज थे जिनका हार हुआ था, उन सुगुप्ती नाम के मुनिराज से पूछा कि हे मुनिराज तुम्हारे लिए दीक्षा के भाव कैसे बने। तो यहाँ पर सुगुप्ती नाम के मुनिराज सुना रहे कि मेरे दीक्षा के भाव कैसे बने कि वाराणसी नगरी में एक अचल नाम का प्रसिद्ध राजा था। उसकी पत्नी का नाम गिरि देवी था और उसके कोई भी पुत्र नहीं था। लेकिन वह जो थे दोनों दंपति एक दिन मुनिराज की हार कर चुकने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि हे नाथ, मेरा यह गृहवास सार्थक होगा कि नहीं। देखो पूछने की कला होती है, हाँ पूछने की कला होती है। मेरा यह गृहवास सार्थक होगा कि नहीं। गृहवास सार्थक होगा मतलब देखो गृहवास में रहने का मतलब यह नहीं कि भोग भोगो और सुखी हो जाओ। भोग गृह में जो रह रहा है, गृह में रहने का मतलब क्या पंडित जी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा हुआ है कि धर्म दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। एक गृहस्थ का धर्म और दूसरा मुनि का धर्म। अब सबसे उत्कृष्ट देखा जाए तो किसका धर्म है। मुनि धर्म जो है उत्कृष्ट है। लेकिन जो जीव मुनि धर्म पालने में समर्थ नहीं है उसके लिए पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा कि यदि कोई श्रावक आता है और श्रावक आकर के यदि निवेदन करे कि हे मुनिराज मुझे धर्म का उपदेश दो, तो पहले कौन सा उपदेश देना। नहीं, पहले कौन सा उपदेश देना। हे जीव गृहस्थ कैसे नहीं होगा। गृहस्थ तो भरे पड़े ना, मुनिराज कितने से हैं। यदि मुनिराज का गृहस्थों की अपेक्षा परसेंट निकालोगे तो कोई परसेंट नहीं निकल रहा है।
क्योंकि मुनिराज हैं कितने, 200-400। सारे देश के मुनिराज निकालोगे और सारे देश के क्या 3 लोक के मुनिराज निकालो, ठीक है ना, तब भी 3 लोक के मुनिराज में, श्रावकों में यदि मुनिराज का परसेंटेज निकालोगे तब भी परसेंट नहीं निकलेगा। और तुम्हारे भारत में देखोगे, भारत क्या इस विज्ञान की दृष्टि से सारे विश्व में देखो तो मुनिराज कौन कौन से देश में होते, योगेश भाई, इतने 190 देश में से कितने देश हैं जहाँ मुनिराज होते हैं? अमेरिका में नहीं होते। पूरे विश्व में मात्र एक भारत देश ऐसा है, इसलिए बोला जाता है कि जीने के लिए सारा विश्व है लेकिन मरने के लिए, जीने के लिए पूरा विश्व है। विश्व क्या कर रहा पूरा बताओ, मूछे वाले दादाजी, पूरा विश्व क्या कर रहा है? जैसे तुम लोग यहाँ आकर के बैठे और धर्म की देश न सुन रहे, ऐसी तुम्हें अमेरिका में नहीं मिलेगी। अमेरिका में तो पूजा पाठ भी होते हैं, तो कैसे कि उन्होंने क्या किया, वो रेडियो चालू कर दिया, ठीक है ना, रेडियो में चालू किया, रेडियो में पूजा आ रही है तो उस पूजा को स्वाहा स्वाहा करते जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। कोई प्रवचन भी सुनना हो तो रेडियो में चालू कर दो, मुनिराज को देखना हो तो रेडियो में, क्या टीवी में देख लो, मोबाइल पे देख लो। तो अमेरिका में ऐसे जैसे तुम यहाँ बैठे ना, इतना उनके पास विचारों के पास समय ही नहीं है। हाँ, वो यहाँ से भी वही चले गया ना जिन विचारों को धर्म का ज्ञान नहीं था। कौन गया बताओ, अमेरिका कौन जाएगा? जिसको बेचारे को धर्म का ज्ञान नहीं होगा, जिसको बेचारे को वास्तविकता पता नहीं होगी, तत्व का निर्णय नहीं होगा, और जिसको तत्व का निर्णय होगा वह कहेगा कि घर में रह करके एक रोटी कम खा लो। वो मुकेश भाई बोलो ना। देखो, और यहीं भारत में देखा जाए तो तुम्हारे महुआ में देखो तो महुआ में क्या है, जितनी हाय हाय नहीं है, तुम यहाँ छोड़ करके भीलवाड़ा चले जाओ, है? तुम तो रह के आए ना। नहीं, देखो मुकेश भाई को अनुभव है कि तुम यहाँ पर रह रहे, महुआ में भी रहे और भीलवाड़ा में भी रहे। भीलवाड़ा में देख करके आओ तो वहाँ इतनी सुविधा नहीं विचारों को। सुबह उठता है 8 बजे और दुकान पे जा कर के खोल लेता है, और 8 बजे शाम को आता है और सो जाता है, और सोते ही सोते चला जाता है। तो स्थिति देखने के क्या मतलब है कि सारा विश्व तुम्हारे लिए जीने के लिए है, लेकिन मरना हो तो कहाँ रहना पड़ेगा? अब रोडमल जी, अब नहीं सोचना कि हमें अमेरिका जाना है, ठीक है ना, हमें भीलवाड़ा जाना है कि हमें अजमेर जाना है। अब इस उम्र में अब नहीं सोचना, क्योंकि अब तो आखिरी समय चल रहा है। इसलिए अब आखिरी समय जो है तुम्हारा कहाँ सुधरेगा, बोलो ना, है? भारत में नहीं, महुआ में ही सुधरेगा। इस महुआ में यदि बीमार हो गए रात में और चिल्लाओगे तो पड़ोसी आ भी जाएगा। भीड़ वाला में चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे, लेकिन पड़ोसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। मुकेश भाई, सत्य है कि नहीं? इसलिए अंत समय में यहीं रहोगे तो तुम्हारी समाधि अच्छी होगी, और यहाँ यदि छोड़ना हो तो महाराज के साथ हो जाना, ठीक है? यहाँ छोड़ के भीलवाड़ा नहीं जाना। तो अपन क्या चर्चा कर रहे थे कि सारे देश में, सारे विश्व में देखो तो मुनिराज कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? मात्र एक भारत देश में ही मिलेंगे, और भारत देश में भी और देखो तो कहाँ मिलेंगे? सबसे ज़्यादा कहीं मिलेंगे तो वो मध्य भारत में मिलेंगे, और मध्य भारत से जो प्रदेश लगे हुए हैं वहाँ वहाँ मिलेंगे। पश्चिम में चले जाओ, दक्षिण में चले जाओ, और पूर्व उत्तर में ज़्यादा ऊपर चले जाओ, या पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में चले जाओ,
कोई एक आध दो कहीं मिल जाए बड़े दूर दराज से तो मिल सकते हैं, लेकिन मध्य भारत में जो है मुनिराजों की बहुतायत मिलेगी। इसलिए अब उन मुनिराजों का तुम परसेंटेज निकालो तो कितने परसेंट मुनिराज। संतोष जी, संतोष ना, इनका क्या नाम है? संतोष नाम है। बोलो संतोष जी, कितना निकलेंगे? 200-400 मुनिराज हैं। तो इसलिए सबसे पहले किसका उपदेश देना? कोई श्रावक आए कि हे मुनिराज मुझे धर्म का उपदेश दो, तो सबसे पहले उसको लाभचंद जी अजमेरा मुनि बनने का उपदेश देना। अब मुनि बनने के लिए यदि वो अपनी असमर्थता दिखाए कि मैं इसके लिए समर्थ नहीं हूँ, फिर उसके लिए श्रावक धर्म का उपदेश देना। तो सबसे पहला उपदेश कौन सा? मुनि बनने का। क्यों मुकेश भाई, ऐसा क्यों? पहले कम देना चाहिए, फिर ज़्यादा देना चाहिए। यदि पहले ही से ज़्यादा दे दोगे तो फिर कम में वो संतुष्ट कैसे होगा? लेकिन हे जीव, यदि प्रारंभ में उसको तुम कम वाला दिखाओगे, अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं मुकेश सेठिया, एक पेन कितने का आता है? 5 रुपए का बस। संतोष जी, पेन कितने का आता है? अब देखो समस्या क्या हो गई। संतोष जी जो है ना 5 रुपए और 3 रुपए में संतुष्ट हो गए। हे संतोष जी, 12,000, 15,000, 50,000, 80,000। अभी बड़े शहर में चले जाओ, 5 रुपए का पेन इस कॉलोनी से उस कॉलोनी हो आओगे, 5 वाला पेन नहीं मिलेगा। और इन्होंने यदि इनको कोई बोले कि ये पेन 12,000 का, तो संतोष भाई क्या होगा बताओ? है महाराज, लेना देना तो बात की बात है, पहले तो वहीं चक्कर आके गिर पड़ेंगे। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ महुआ का आदमी मुंबई में चला जाए और बोले एक पेन दे दो, और उसने पेन निकाल के दिया, कितने का है? बोले 12,000 का। क्या होगा? पहले तो चक्कर आके गिरेगा, और चक्कर आके फिर पानी वानी डालना पड़ेगा, फिर उसको थोड़ी सी सात आएगी। क्यों? क्योंकि वह 3 रुपए 5 रुपए पूरे जीवन भर, 3 रुपए 5 रुपए, 3 रुपए 5 रुपए, और बहुत से बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 रुपए, बस। इससे ज़्यादा पेन होता ही नहीं है। ऐसे जिस श्रावक को पंडित जी पहले गृहस्थ जीवन का जिसको उपदेश दिया गया, वह बेचारा सारा जीवन भर गृहस्थ रहेगा और गृहस्थ में ही संतोष को प्राप्त हो जाएगा। बस क्या करना है? अब इनको देखो, किसको? वो कहाँ गए तुम्हारे? क्या नाम था उनका? लाभचंद जी ठग। अच्छा, आज ठगने के लिए गए? चले जाओ तो ठगने। जो व्यक्ति कभी अभिषेक नहीं किया, जिसने कभी पूजन नहीं करी, जिसने कभी मंदिर नहीं गया, अब तुम यदि मंदिर जाने लगे, अभिषेक करने लगे, तो किसको देखोगे? जो कभी नहीं गया ना, उसके उससे अपना मिलान करोगे, देखो ये तो कभी नहीं, इससे तो हम अच्छे ही हैं। जो कभी मंदिर नहीं गया, उससे तो हम अच्छे हैं। और ज़्यादा धर्म करना तो अब क्या करोगे? तो पंडित जी थोड़े आलू प्याज और छोड़ देंगे, चलो आलू प्याज छोड़, अब तो हम धर्मात्मा हो गए ना। और ज़्यादा होगा तो मंदिर में शाम को भी जाएंगे, एक आध पुस्तक ला करके पढ़ लेंगे। अब इससे बड़ा धर्म तो संसार में होता ही नहीं है। सबसे बड़े धर्मात्मा कौन? महावीर ठग। कौन? सबसे बड़े धर्मात्मा महावीर ठग बोलेगा कि सबसे बड़े धर्मात्मा हम हैं। जैसे वो कुएं का मेंढक है ना, मेंढक, सुनी कहावत? नहीं सुनी? कुएं का मेंढक है ना, एक कुएं में मेंढक रहता था, और एक हंस था। तो हंस जा रहा था कहाँ? मानसरोवर की यात्रा पर। अब रात हो गई, तो रात पे उसने एक पेड़ के ऊपर अपना ठिकाना बसा लिया। अब उसने क्या देखा कि नीचे एक कुआं है, और उस कुएं में क्या है? एक मेंढक है। अब देखो, क्षुद्र प्राणी को देख करके दया आती कि नहीं आती?
किसको आती बताओ? है, सबको आती ना। तो क्षुद्र प्राणी को देख करके देखो, जी महान आदमी की पहचान है। मुकेश सेठिया, अपने आप को मिला लेना। क्षुद्र प्राणी को देख करके जिसको दया आए तो मानना मेरे पास थोड़ा बहुत धर्म है, और क्षुद्र प्राणी को देख करके जिसको कोई भी दया नहीं आए और भले अभिषेक करे पूजन करे तो सबसे बड़ा धर्मात्मा वही है। यहाँ पंडित जी कल परसों हम आए थे दहाड़ करके, तो हमने एक रास्ते में देखा, एक श्वान था बेचारे की हड्डियां हड्डियां दिख रही थी, और हड्डी हड्डी दिखने के बाद उसकी गर्दन तो आधी पूरी कटी हुई थी। तुम्हारे यहाँ है, कहीं दूर नहीं देखा, कभी नहीं देखा है? हाँ, अब देखो उसके कष्ट देखो कि एक तो बेचारे को खाने को कुछ नहीं है, और खाने के अलावा उसकी गर्दन जो है ना आधी कट गई। इतना बड़ा घाव है गर्दन में, और कम से कम इतना गहरा चला गया है। अब उस श्वान को देखो, और श्वान को देख करके अपने आप को मिलाओ, अपने आप के दुख मिलाओ। महावीर ठग, क्या तुम्हें उससे ज़्यादा दुख है बेचारे को? और तुम्हारे घर के द्वारे पे ऐसे बन के लाभचंद जी सेठिया के घर के द्वारे पे बैठा था, तो लाभचंद जी सेठिया ने दरवाजे खोले और एक लात मारी उसको। अब मिलाओ, चला गया जी, आ गया, ठीक है। अब मिलाओ अपने आप को और अपनी आत्मा को, अपने अपने धर्म को, कि हे जीव, तूने उस निरपराध प्राणी के ऊपर जो तुम्हारे द्वारे पर बैठा था, उसने तुम्हारा कुछ लिया नहीं था। अब बेचारे के पास घर तो था नहीं, ठंड से बचने के लिए तुम्हारे द्वारे पर बैठ गया था, और तुमने ज़ोर से दरवाजे खोल करके और उसको एक लात मारी, और बेचारा यहाँ वहाँ भाग रहा है। धर्म है हमारे अंदर, बोला, धर्म है हमारे अंदर। लाभचंद जी अजमेरा, मेरे अंदर धर्म है क्या? उस तड़पते हुए प्राणी को देख करके दया नहीं आई। तुम भले भगवान को सिर पे रख लो, लेकिन मेरा गारंटी है कि तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। देखो, अब जो सही है तो बोलना तो पड़ेगा ही, कुछ भी करो, लेकिन हम मायाचारी नहीं करेंगे। कि तड़पते हुए प्राणी को देख करके जिसका मन नहीं पसीजे, तो समझ लेना कि मैं संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ। क्योंकि मुकेश सेठिया से पूछने जाओगे तो मुकेश सेठिया नहीं बोलेगा, मुकेश भाई बोलोगे क्या? क्योंकि मुकेश तो धर्म अध्यक्ष है, तो उसको तो सबको धर्मात्मा का प्रमाण पत्र देना ही है। क्योंकि अभी ये धर्मात्मा का प्रमाण पत्र देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हे जीव, अपने अंदर में देख, तड़पते हुए जीव को देख करके मेरे अंदर में कितनी दया आती है। मेरे घर के द्वारे पर श्वान बैठा था, और उसके गर्दन में इतना बड़ा घाव था, और घाव से बेचारा तड़प रहा था, और फिर भी मुझे ऐसी दया नहीं आई कि मैं इसको एक रोटी खिला दूं। नहीं है धर्म, पंडित जी साहब, नहीं है धर्म। कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, यदि उस जीव को देख करके नहीं भी महावीर ठग तुम्हारे घर में नहीं है रोटी, तो तुम एक कम खा लेना, लेकिन एक रोटी उसको खिला दो। एक रोटी कम खा लेना, बैठ जाओ तो हिलेगा भी, एक रोटी मैं कम खा लूँगा तो कितना पतला हो जाऊँगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक रोटी यदि वो खा लेगा तो उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। इसलिए समझने की बात क्या है कि जो धर्मात्मा होगा, भद्र जीव होगा, और तड़पते हुए प्राणी को देख करके उसका मन नहीं पसीजे, तो समझ लेना कि मेरे नरक आयु का बंध। महाराज इतना कठिन क्यों बता रहे? बोलो, महावीर ठाक है, सरल सरल सुनाओ।
सरल सरल सुनाओ ना। है जी, बिल्कुल सरल है कि मैं यदि धर्मात्मा होऊंगा तो तड़पते हुए प्राणी को, क्षुद्र प्राणी को देख करके मेरा मन नियम से पसीजेगा, और नहीं पसीज रहा है तो मेरे पास धर्म नहीं है। उस हंस का मन भी पसीज गया उस मेंढक को देख करके, और उस मेंढक को देख करके उसने संबोधन किया कि हे मेंढक राजा। बोले क्या बात है? बोले तू इस कुएं में रह करके और तूने सारा जीवन बिता दिया, तो एक बार मेरे साथ चल। कहाँ है? महावीर ठाकुर कहाँ चलोगे? एक बार मेरे साथ चल, मानसरोवर की यात्रा पर चलते हैं। तूने सारा जीवन इस कुएं में रह करके बिता दिया, और इस कुएं को ही तू संसार समझ रहा है। और उसने हंस ने जैसे उससे बोला, तो उस मेंढक ने क्या किया? हंस दिया। ये क्षुद्र जीव की पहचान है मुकेश भाई। यदि किसी क्षुद्र जीव को महान बात बताओगे, तो यदि वह क्षुद्र है तो नियम से हंस देगा। इस परम पुराण में लिखा हुआ है, गरीब की वेर आदि क्षुद्र फलों में, कौवे की सूखे वृक्ष में, और बालक की विष फल में प्रीति देखी जाती है। ऐसा नियम है। कौआ हरे भरे पेड़ पे नहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा? सूखे पेड़ पे। बालक कौन से फल को खाने जाएगा? विष फल उसके सामने रख दो तो खाने चला जाएगा। और जो बेचारा गरीब होगा और गरीब के अलावा पुण्यहीन होगा, उसकी प्रीति बेर खाने में होगी। बेर आदि क्षुद्र फल। बिन्नू भाई बेर खाते हो? बेर में क्या निकलता बता? बेर में क्या निकलता है? उस बेर में है क्या? इतनी बड़ी गुठली है, उसके ऊपर वो कागज जैसी परत लिपटी है, और उसी लिपटी हुई परत के बीच में बहुत सारी लटें भी छोटी छोटी चींटी के आकार की हैं। और बेचारे ने वो सारी लटें खा ली, और लटें खा करके बोल रहा है, महाराज बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। नहीं नहीं, हम नहीं छुड़वा रहे, हम तो बता रहे क्षुद्र फल अभक्ष है पंडित जी, खाते तो नहीं हो। क्षुद्र फल बोला गया ना, 22 प्रकार के जो अभक्ष है, उसमें क्षुद्र फल के लिए भी अभक्ष बोला गया है। जिस फल में गुठली अधिक हो और सार कम हो, वह सारे फल तुम्हारे अभक्ष की कोटि में जाते हैं। अब इतना सा बेर और उतनी बड़ी गुठली, और गुठली के ऊपर मात्र क्या है कि एक परत लपटी हुई है। अब बेचारा उसमें से तोड़ता है, और तोड़ करके सीधे मुंह में डालता है, देखते ही नहीं फाड़ करके कि इसमें इल्लियाँ कितनी हैं। और ऐसे करके बिन्नू भाई कितनी इल्लियाँ बेचारा खा डाला। इस हम नहीं बोल रहे, इसमें पद्म पुराण में रवि सेन स्वामी ने बोला है कि गरीब की क्षुद्र आदि बेर आदि क्षुद्र फल में प्रीति होती है, और जो अच्छा पुण्यात्मा श्रेष्ठ होगा वो कभी भी बेर नहीं खाएगा। महाबीठा खाते तो नहीं है? इसलिए बेर नहीं खाना बिन्नू भाई, छोड़ दो आज से, ठीक है? नहीं नहीं, छोटे बड़े बड़े खाना हो तो खा लेना, लेकिन छोटे तो छोड़ो ना। जो जरियों में होते ना, एक बेरी के होते हैं, एक जरिए के होते हैं। तो बेरी के तो बड़े बड़े होते हैं, उसमें गुठली छोटी होती है। खाना हो तो वो खा लेना, लेकिन जो जरिया के जो छोटे छोटे, इनका तो त्याग करो। नहीं करोगे? हैं? तो अब तो नहीं खाते ना, तो छोड़ दो फिर। बोलो जल्दी। हाँ हाँ, त्याग कर दिया। तो इसलिए देखो, पेड़ आदि क्षुद्र फल में मात्र उसी की प्रीति होगी जो बेचारा गरीब होगा,
या गरीबी की ओर जाने वाला होगा, उसी को मात्र बेर जो हैं अच्छे लगेंगे, क्योंकि बेर जो हैं वो लटों का घर है। एक बेर में 4-4 6-6 लटें भरी रहती हैं, और बेचारा गरीब आदमी जो है उस लटों को खा करके और अपने आप को संतुष्ट समझता है। तो जो बेर खाए तो समझ लेना उसका भविष्य गरीब होने वाला है। मुकेश भाई खाते तो नहीं, छोड़ देना, ठीक है, अब त्याग कर देना, अब बेर वगैरह नहीं खाना। अच्छे खाओ, टमाटर खाओ ना, एप्पल खाओ ना, जाम फल खाओ, ये क्या बेर बेर खाता है तेते से बेचारा। इसलिए देखो, जो अच्छा आदमी होगा उसकी प्रीति अच्छे में होगी, और जो क्षुद्र प्राणी होगा उसकी प्रीति क्षुद्र में होगी। जैसे वह सुअर है ना, सुअर, शांति शांति, कौन हल्ला कर रहा है। अब वो माताएं हलचल करने लगती कि महाराज देखो छुड़ा रहे हैं। हम नहीं छुड़ा रहे, हम तो बता रहे हैं, ठीक है ना, हम नहीं छुड़ा रहे। यदि खाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नाली में बहुत सारी लटें हैं, वो निकाल के खा लेना पूरी। कौन मना कर रहा है। वो गोबर लाना, गोबर में बहुत सारी लटें हैं, वो गोबर की लटें बेबी मीठी लगेंगी, खा के देखना एक बार। गोबर की लटें खाओगे वो भी खूब मीठी लगेंगी। और बेर का ऐसा नियम है कि जितनी लटें पड़ेंगी उतना ज़्यादा मीठा। पंडित जी, जितनी ज़्यादा लटें पड़ेंगी उतना ज़्यादा मीठा। और इसमें भी होता ना, जैसे जाम खाते तुम लोग, ज़्यादा मीठा हो जाए, पिलपिला हो जाए तो क्या होता है, सड़ जाता है, और वो मीठा लगता है। इसलिए गरीब की प्रीति किस में होती है, क्षुद्र आदि बेर फलों में गरीब की प्रीति होती है। तो ये क्षुद्र आदमी के निशान है। जैसे वह सुअर है, सुअर की प्रीति कहाँ होती है? गंदगी में। अभी वहाँ पे जाओ, नदी के किनारे बहुत सारा वो कचरा लगा है, उसी कचरे को बेचारा खोदता रहता, खाता रहता, खोदता रहता, खाता रहता। उसको अच्छे रसगुल्ला दोगे तो नहीं खाएगा। ये क्षुद्र प्राणी की पहचान है। तो उस हंस ने उस मेंढक को समझाया कि हे मेंढक राजा, समझ मेरी बात, तेरा सारा जीवन इस कुएं में बीत गया, एक बार मेरे साथ चल। कहाँ? मानसरोवर। मानसरोवर जो है वो बहुत बड़ा है, और उसमें मैं तुझे छोड़ दूंगा, और उसमें तू स्वच्छ रूप से, स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से जहाँ जितना गमन करना है उतने गमन करना, वहाँ कोई रोक टोक नहीं। इस कुएं में तो दीवालें दीवालें हैं, कहाँ घूमेगा, यहीं यहीं घूमेगा। इसलिए हे जीव समझ जा। लेकिन जैसे ही उसने सुना, और उस मेंढक ने क्या किया, हंसने लगा। हा हा हा। वो क्या बोला, उसने एक अपना हाथ ऐसा फैलाया, और हाथ फैला के क्या बोलता है कि हे हंस राजा, इतना बड़ा है तुम्हारा मानसरोवर? नहीं नहीं, और बड़ा है। उसने दूसरा एक और फैला दिया, बोले इतना बड़ा है? नहीं नहीं, और बड़ा है। उसने दोनों हाथ पसार दिए, पैर भी पसार दिया, बोले इतना तो बड़ा होगा। नहीं, और बड़ा है। उसने पूरा शरीर पसारा, बोले इतना बड़ा है। नहीं नहीं, और बड़ा है। और उसने अब क्या किया कि एक किनारे पे गया और दूसरे किनारे पे छलांग लगा दी, बोले इतना बड़ा है मानसरोवर? नहीं नहीं, और बड़ा है। फिर वो हंसने लगा, बोले हाथ पसारे, पैर पसारा, और पसारा गात्र, इससे बड़ा समुद्र है कहन सुनन की बात। महावीर ठागे सही है कि नहीं? हे जीव, तुम भी उस कुएं के मेंढक के जैसे महावीर ठग इस महुआ में रह करके कितना घूमता है। घर से घर निकलेगा, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, छोड़ते इस कुएं को और चल मानसरोवर में। देखो, अपन उस मेंढक के ऊपर तो हंस लेते हैं, लेकिन है कौन वो मेंढक? शांतिलाल जी, कौन है वो मेंढक? है हे जीव, इस महुआ नगर में रह करके पूरा तूने जीवन बिता दिया, और यहीं यहीं घूम रहा है, और सारा सुख, सारा जीवन मेरा कहाँ है? महावीर भाई बोलो ना, महुआ में।
जितना सुख है वो सब महुआ में है। तेरी स्थिति भी उस कुएं के मेंढक के जैसे है। जैसे मेंढक को कुएं में सुख है, ऐसे तुझे महुआ में सुख है। क्यों? क्योंकि तूने वास्तविक सुख तो जाना ही नहीं। और जिस दिन वास्तविक सुख जानेगा उस दिन तुझे लगेगा कि महुआ में सुख नहीं है। और उस मेंढक के जैसे तू मात्र हंस रहा। देखो हमारी बातों पे हंसोगे, हंसोगे कि नहीं शांतिलाल जी? सही है। देखो देखो, हमें पता है कि तुम मानने वाले नहीं हो, मात्र हंसने वाले हो। ए? तो हे जीव, कब तक तू इस मेंढक कुएं में रहेगा? महाराज, जब तक यमराज लेने नहीं आएगा तब तक हम कुएं में ही रहेंगे, कुआं छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन यमराज लेने आएगा, इसलिए उस कुएं के मेंढक के जैसे तू हंस रहा है और हंस करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है। और देखो क्या होता है संसार में, हंसने वाले तुम्हें सैकड़ों मिलेंगे मुकेश भाई। हंसने वाले सैकड़ों मिलेंगे। और सैकड़ों जब हंस देंगे तो तुम्हारे मत की पुष्टि हो जाएगी कि मेरा मत पुष्ट है। मैं सत्य मानता था कि महुआ में ही सुख है, अब महुआ में सुख है। महाराज ने बोला महुआ में सुख नहीं है। अब मुकेश सेठिया पूछने जाएगा, किससे पूछेगा? तो महावीर ठग से पूछेगा। महावीर ठग, महुआ में सुख है कि नहीं? अरे रे बहुत सुख है महुआ में, 50 साल हो गए मैं सुखी रहते हुए। ठीक, एक से पूछ लिया। अब दूसरे से लोकेश से पूछने जाएगा। लोकेश बोलेगा हाँ महाराज खूब सुख है, खूब सुख है। अब ऐसे करके 4-6 ने बता दिया कि महुआ में सुख है। अब मुकेश सेठ क्या बोलेगा कि देखो हमारी मान्यता सही है, सारा सुख तो कहाँ है? ओह, हे जीव, दूसरे से पूछने से तेरा काम चलने वाला नहीं है। अपने आप से निज से पूछ, महुआ में सुख है? योगेश भाई है तो क्यों रह रहा है फिर? महुआ में सुख नहीं है तो क्यों रह रहा है तू महुआ में? है क्यों नहीं बढ़ पा रहे आगे? किसने तुझे रोक के रखा है आगे बढ़ने से? हे जीव, कोई दूसरा तुझे रोकने वाला आज तक संसार में पैदा ही नहीं हुआ। मात्र तेरे ही ढील है, तेरी ही लापरवाही है। और तेरा ही मन जो है कह तो रहा है कि महुआ में सुख नहीं है, लेकिन मान रहा है क्या? है कह तो रहा है कि महुआ में सुख नहीं है, लेकिन अंदर से मान रहा है क्या? और अंदर से मान जाएगा तो महुआ में रह पाएगा क्या? बस इतनी सी तो बात है कि जिस जो चीज को तुम वचन से कह देता है, प्रवचन में सुन लेता है और सुन करके हंस लेता है, लेकिन उस चीज को स्वीकार, और जिस दिन स्वीकार कर लेगा मेरी गारंटी है कि मोरा योगेश भाई महुआ में नहीं रह पाएगा। भले पूरे परिवार के पकड़े, पूरे गांव के तुझे पकड़ने आए, लेकिन तू महुआ में, लेकिन महुआ में रह रहा है, इसका मतलब है ओह, सुख तू इसमें मान रहा है। इसलिए कुएं के मेंढक के जैसे मेरी स्थिति आज से नहीं, कब से है? अनंत काल से है। और जिस दिन मुझे सच्चा निर्णय हो जाएगा उस दिन मुझे दुख लगने लगेगा। तो ऐसे उन दोनों दंपति ने मुनिराज के पास जाकर के क्या पूछा? नहीं नहीं, दीक्षा तो कैसे हुई नहीं, फिर उसके बाद आगे चले गए ना अपन। तो उन दोनों तो क्या बोला कि मेरा गृहवास सार्थक होगा कि नहीं। देखो जी भाषा है ऐसी पूछने की, गृहवास सार्थक होगा मतलब है मेरा परिवार आगे बढ़ेगा कि नहीं। इसलिए दो धर्म की बात कर रहे थे ना, एक गृहस्थ धर्म और दूसरा मुनि धर्म। तो सबसे पहले कौन से धर्म का उपदेश देना? गृहस्थ का क्यों नहीं देना?
यदि गृहस्थ का पहले उपदेश दे दिया तो वह उतने में ही संतुष्ट हो जाएगा और पूरे जीवन भर उसी को उत्कृष्ट मानेगा कि अभिषेक पूजन कर लिया, शाम वो थोड़ा बहुत आलू प्याज का त्याग कर दिया, अब तो हमारा पूरा धर्म हो गया। इससे बड़ा धर्म होता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले उन्हीं धर्म का उसको उपदेश देना ताकि उसके निर्णय में उत्कृष्ट बात बैठी रहे। समझो, क्या नाम तुम्हारा? लाभचंद जी सेठिया। समझ में आ रहा? क्या आ रहा है? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम, बताओ। ए? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा कि सुनने में आ रहा है? ए? दोनों कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा होता तो तुम बैठे थोड़ी रहते। यदि समझ में आ रहा होता तो तुम बैठे थोड़ी रहते, खड़े होते, खड़े हो जाते ना, और खड़े होकर के हल्के उड़ने लगते ऊपर आकाश में। इसलिए ये बोलो समझ में नहीं आ रहा महाराज, सुनने में आ रहा है। ठीक है ना? तो सुनने में क्या आ रहा है? सबसे पहले उसको मुनि धर्म का उपदेश देना, और मुनि धर्म का उपदेश सुन ले और फिर वह बोले कि अब हम इसको पालन नहीं कर सकते, तो फिर उसको गृहस्थ धर्म का उपदेश देना। फिर वो धीरे धीरे पड़ेगा, लेकिन उसकी दृष्टि में मुनि धर्म रहेगा, अंदर में उसके मुनि धर्म रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ इससे उत्कृष्ट भी कुछ वस्तु है। देखो, जितने भी पंडित जी गृहस्थ भटक रहे, जितने भी गृहस्थ धर्म मार्ग से भटक गए, वह क्यों भटक गए? क्योंकि बेचारे को उत्कृष्ट का तो ज्ञान ही नहीं है। धर्म करना मतलब क्या समझते, बताओ? पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा तो आलू प्याज का त्याग कर दिया, और आगे बढ़ गया तो कभी साल 2 साल में एक आध बार मुनिराज को आहार दे दिए। अब तुमसे कोई पूछेगा धर्म करते, अरे महाराज, इस महुआ नगर में सबसे बड़ा धर्मात्मा तो मैं ही हूँ। रोज अभिषेक करता हूँ, रोज पूजन करता हूँ, रोज आलू प्याज कभी नहीं खाता हूँ, अरे जिमने नहीं जाता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ, वैसे नहीं करता हूँ। तो हे जीव, जिसको तू धर्म गिना रहा है उत्कृष्ट, ये धर्म की ABCD है। मुकेश भाई, जिसको तू मान रहा है ना कि मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ, इसको धर्म की भाषा में यदि बोला जाए तो इसको ABCD बोला जाता है, नर्सरी बोला जाता है। तो बिंदु भाई, जो नर्सरी पढ़ चुका उसको डॉक्टरी की सर्विस लगेगी कि नहीं? है? क्यों? जिसने नर्सरी पास की है और नर्सरी की वो डिग्री लेकर के जा रहा है, वो 1000 पद खुले किसके? डॉक्टर के। उसके पास नर्सरी का क्या है? प्रमाण पत्र है, और वह फॉर्म भर रहा है किसके लिए? डॉक्टरी के लिए। और उसमें नर्सरी की क्या डिग्री लगा रहा है। अब तो उसको सबसे पहले होगा ना उसकी भर्ती है। क्यों? नर्सरी की डिग्री वाले को डॉक्टरी में भर्ती नहीं होगी? क्यों? हे जीव, नर्सरी जो है वो पढ़ाई के लिए प्रारंभ है, लास्ट नहीं है। और तूने क्या किया? उस प्रारंभ को ही लास्ट मान लिया, इसलिए आज तक कभी लास्ट पर पहुंचा नहीं। ऐसे है जीव, पूजन पाठ करना, अभिषेक करना, यह धर्म की नर्सरी है, पहली है, अभी प्रारंभ है, लास्ट नहीं है। लास्ट तो बहुत, लास्ट जो है वो बहुत बड़ा है। अभी अभिषेक पूजन करना क्या है? नर्सरी। अब बेचारे बहुत सारे तो ऐसे हैं जो नर्सरी में ही दाखला नहीं लिया और भगवान के पास जाते हैं। नहीं, बहुत सारे हैं ना जिन्होंने आज तक नर्सरी में दाखला नहीं लिया और भगवान के पास जाते, हे भगवान हमें मोक्ष मिल जाए। तो फिर वो ऐसी कहानी है कि जिसने बेचारे ने नर्सरी तो पढ़ी नहीं है और वहाँ जाके मंत्री के पास जा रहा है, हे मंत्री जी हमें डॉक्टरी की नौकरी मिल जाए, मिलेगी कि नहीं? हे जीव,
ना मंत्री कुछ कर पाएगा, ना संतरी कुछ कर पाएगा, चाहे प्रधानमंत्री के पास भी चला जा, लेकिन तुझे डॉक्टरी की नौकरी मिलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री का सोर्स रामचंद्र जी अजमेरा किसको लगेगा? बोलो ना, सत्य बताना। नर्सरी की डिग्री लेकर के, और तुम्हारा नरेंद्र मोदी मित्र है, अब तुम नरेंद्र मोदी के पास चले जाओ कि हमें डॉक्टरी की न डॉक्टरी मिल जाए, तो दिला देगा वो? क्यों? प्रधानमंत्री है ना वो, तो मुकेश सेठिया, वो प्रधानमंत्री है ना, तो नर्सरी वाले को भी डॉक्टर बना देगा। मुन्ना भाई बन गए ना MBBS। बोलो, बनवा सकता कि नहीं? हे जीव, जैसे नर्सरी वाले को डॉक्टर बनाना नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है, ऐसे नर्सरी वाले को स्वर्ग में भेजना भगवान शांतिनाथ के भी बस का नहीं है। सोर्स भी उसी का लगेगा जिसके पास MBBS की डिग्री हो और 2-4 नंबर कम हो, और फिर तू प्रधानमंत्री के पास जा, तब तो तेरा सोर्स लग सकता है। अब जिसके पास बेचारे के डिग्री नहीं है और प्रधानमंत्री के पास जा रहा है कि हमें डॉक्टरी बना दो, तो 3 काल में संभव नहीं। ऐसे है लाभचंद सेठिया, तेरी जो डिग्री अभिषेक पूजन की है, जी नर्सरी की डिग्री, अब क्या करना? नर्सरी में स्वर्ग जाओगे? महाराज ऐसी क्यों बोल रहे? हम तो सोच रहे थे कि हमें तो स्वर्ग पक्का है, क्योंकि 20 साल हो गए अभिषेक पूजन करते हुए। 20 साल से हम अभिषेक कर रहे, तो अब तो हमारा पक्का है ना स्वर्ग। मुकेश भाई, हे जीव, थोड़े आगे बढ़, थोड़े आगे बढ़, और आगे बढ़ कर के आगे की प्रक्रिया करेगा, तो तेरा स्वर्ग और मोक्ष सब पक्का होगा। और नर्सरी की क्लास यदि 25 साल पढ़ेगा, तब तो डॉक्टर बन जाएगा ना। योगेश भाई, नर्सरी कितनी साल पढ़े कि बिल्कुल डॉक्टरी मिल जाए? है? क्यों 10 साल पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी? क्यों? हो जी, हे जी, अब ये सत्य बताना, जो 10वीं 10 साल पढ़ता है वो होशियार है, कि जो 10वीं 1 साल पढ़ता है वो होशियार है? बोलो, नौवीं क्या नाम था? नौवीं नाम ना, बोलो। क्यों? 10 साल पढ़ेगा ज़्यादा होशियार होगा ना वो? नहीं होगा? ओहो। हे जीव, जो 10वीं 10 साल पढ़ेगा उसको होशियार नहीं बोलते, जो एक बार पढ़े और पढ़ कर के निकल जाए उसको होशियार बोलते हैं। ऐसे जो 25 साल से गृहस्थ धर्म पाल रहा है और आगे भी पाल रहा है, उसको होशियार नहीं बोलते। जिसने 2-4 साल गृहस्थ धर्म पाला और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी, और पूरी करके जैसे ही आगे बढ़ गया, उसको बोला जाता है होशियार। और जो बेचारा जीवन भर गृहस्थ धर्म पालता रहे, गृहस्थ धर्म पालता रहे, और मरते दम तक भी आगे नहीं बढ़े, तो उसका गृहस्थ जीवन सार्थक नहीं है। गृहस्थ जीवन कब पाला जाता है? जब तू मुनि बनने के लिए असमर्थ हो, तो घर में रह करके फिर थोड़ा परिग्रह रख करके और गृहस्थ का धर्म पालन कर, लेकिन दृष्टि कहाँ रख? बोलो, क्या नाम का? सुंदरलाल जी, बोलो, सत्य है कि नहीं? गृहस्थ धर्म उसी का सार्थक है जो गृहस्थ में रह करके और दृष्टि ऊंचे पर रखता है, उसका गृहस्थ जीवन तो सार्थक है। और जो गृहस्थ में रह करके नीचे दृष्टि रखता है, उसका गृहस्थ जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए हे जीव, गृहस्थ जीवन मात्र उसी का सार्थक है जो गृहस्थ तो पाल रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि ऐसी बनी हुई है कि हे भगवान, मैं सारे गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो जाऊं, मेरा गृहस्थ की सारी कब जिम्मेदारी पूरी हो, और मैं इससे छूट करके
और थोड़े आगे बढ़ जाऊं। जिसकी ऐसी भावना है उसका गृहस्थ जीवन सार्थक है। और जो गृहस्थ जीवन की लालसा लगाए है कि पोता हो जाए, पड़पोता हो जाए, सड़पोता हो जाए, लड़पोता हो जाए, ठीक है ना, और इतने सारे पोतों को मैं देख लूं मुंह से, तो मेरा गृहस्थ जीवन, देखो संसार में तो ऐसे ही बोला जाता कि नहीं मुकेश भाई, जिसने पड़पोता सड़पोते का मुंह देख लिया उसको क्या बोलते हैं? सबसे देखो पुण्य आत्मा, कितना पुण्य आत्मा है, पड़पोते को गोदी में खिला रहा है, और पुण्य आत्मा है सड़पोते को गोदी में खिला लिया उसने। हे जीव, यह जीवन तेरा सार्थक नहीं है। पड़पोते को खिलाओ गोदी में, वह जीवन सार्थक नहीं है। अपना जीवन दायित्व पूरा करके और जो आगे बढ़ जाए उसका जीवन सार्थक है। और जो पड़पोते सड़पोते में लग गया उसका जीवन बेकार है, जीना और नहीं जीने के बराबर है। उसकी तो बेचारे की दुर्गति। हाँ, देखो हम नहीं बोल रहे, पंडित जी बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब जिसको देखो, जिसको तुम्हें कुछ ही बोलना हो तो पंडित जी से बोलना, हमसे कुछ नहीं बोलना। लेकिन लेकिन यह नियम है, यह नियम है कि उम्र जैसे जैसे मुकेश सेठिया, जैसे जैसे मेरी उम्र आगे बढ़ती जाए और मैं संसार से विरक्त होता जाऊं, तब तो मेरी उम्र बढ़ना सार्थक है। और जैसे जैसे उम्र बढ़े, लेकिन होती दो बातें हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लालसा वैसे वैसे। देखो लाभचंद जी सेठ यहाँ हंस रहे, देखो लाभचंद जी, हंसो चाहे रो, लेकिन सत्य जो है वो सत्य ही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लालसा बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे देखो मुकेश, वो है ना मनीष, मनीष, अब मनीष के पिताजी का क्या नाम है, ख्याली लाल जी, कहाँ है वो? है नीचे बैठे ना। अब वो बेचारे दिन भर वो थोड़ी सी वो गोली बिस्किट रखे हैं वहाँ पे, और दिन भर कहाँ बैठे रहते हैं उस दुकान पे। अब देखो बेटा बहू सब नौकरी कर रहे बेचारे, हजारों लाखों कमा के ला रहे। अब तुम वहाँ बैठे कितने 10-50 रुपया कमाओगे, कितने कमाओगे बताओ? और फिर वो कमा के लेके कहाँ जाओगे चित्त बताओ? है? अब वो 10-50 रुपया जो तुमने कमा लिए, अब खाने को तो बेटा मुके मनीष भाई दे रहे, तुम खाने की नहीं दे रहे हैं? तो समझाओ उनको कि अब तो देखो आंखें भी कमज़ोर हो गई, आंखें काम नहीं कर रही, तो अब जो लास्ट का जीवन है इसमें सारी माया छोड़ करके कम से कम धर्म ध्यान में तो बिताओ। जी, देखो अब जो है सो है, हमने तो बोल दिया। लेकिन यह मोह छोड़ना मुकेश भाई, यह मोह छोड़ना है, ये मोह छोड़ना इतना आसान नहीं है पंडित जी। गारंटी हमारी, मोह बुढ़ापे में उसी का छूट पाएगा जिसने जवानी में धर्म ध्यान किया होगा। जिसने जवानी में धर्म ध्यान किया होगा, धर्म की भावना की होगी, धर्म में बढ़ने के लिए उत्सुक रहा होगा, उसी का बुढ़ापे में जो है मोह छूट करके और वह धर्म में लग पाएगा। जिसने सारे जीवन भर मोह में बिताया है उसका लास्ट समय, बुढ़ापे के समय, वह मोह जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, छोड़ नहीं पाएगा। और जो मोह में मरेगा वह नियम से नरक में जाएगा। नहीं नहीं, गजब नहीं हो रही, अब जो सत्य है तो है। अब तुम्हें कब तक हम कहानी किससे सुनाए, कथा कहानी सुनाएंगे? देखो कथा कहानी सुनाएंगे, तुम सुन लोगे और सुन करके संतुष्ट हो जाओगे, अरे हम तो धर्मात्मा हैं। लेकिन सच्चा धर्मात्मा वही है जो घर में रह के मोह तो कर रहा है, लेकिन ऐसी भावना भा रहा है कि हे भगवान, कब वह दिन आए कि मेरा यह सारा मोह छूट जाए। मुकेश सेठिया भावना भाते कि नहीं? कब वह दिन आए कि मेरा सारा
ये मोह छूट जाए। जैसे एक दुकानदार है ना, दुकानदार दुकान पर बैठा है और वह सोच रहा है कि हे भगवान, कब वह दिन आए कि मेरी दुकान पर भीड़ लगे। सोचते कि नहीं संतोष जी? सोचते हो ना? तो जैसे दुकानदार दुकान की ज़्यादा नहीं सोचते, इसीलिए तो समस्या है। ज़्यादा सोचो, अब देखो सोचने के दिन है कि नहीं। असली थे वे तो चले गए और नकली भी चले गए। देखो सत्य यही है। तो नहीं हमारा विश्वास हो तो उनसे पूछ लेना, सत्य है कि नहीं। असली भी चले गए और नकली भी चले गए। अब जिसमें लगे थे वो कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन जब तक है तब तक तो सोच लो। मुकेश भाई बुरा तो नहीं लग रहा? जब तक है, जब तक है, जब तक तो सोचो, विचारो, और विचार करके क्या करना है ऐसा निर्णय करो। और ये निर्णय कर लोगे तो तुम्हारा मनुष्य जीवन पाना सार्थक है। और नहीं करके दुकान चलाते रहोगे तो ऐसी दुकानें तो मैंने भाव भाव में खूब चलाई, हर भाव में चलाई। एक भी भाव ऐसा नहीं जब नहीं चलाई हो। लेकिन धर्म की दुकान मैंने आज तक नहीं चलाई। मोह घटेगा तो धर्म की दुकान बढ़ेगी, और मोह बढ़ेगा तो धर्म की दुकान घटेगी और संसार की दुकान बढ़ेगी। इसलिए हे जीव, हे लाभचंद जी सेठिया, समझ विचार और LKG से थोड़ा सा आगे बढ़ और दूसरी क्लास में जा कर के एडमिशन लो। बोले शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनिवर श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय।